तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का। सो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बोथ सोप एंड डिटर्जेंट आर सम टाइप ऑफ सोल्ट्स। सोप और डिटर्जेंट दोनों ही सोल्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। सोप अगर हम देखें, सोप होता है आपके पास सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इस टाइप से होता है ना ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की बात कर रहे हैं। मीन्स ये जो एच है इसको आप रिप्लेस कर दो किससे? सोडियम से। तो ये इस टाइप से आएगा, या फिर आप पोटेशियम सॉल्ट यहाँ पर या तो आप सोडियम ले सकते हो या फिर पोटेशियम ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टाइप से आप देखोगे कि कुछ एक लॉन्ग चेन होती है इस कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, तो इसे हम कह रहे हैं सोप। अब डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? सो अगर हम डिटर्जेंट्स को देखें, सो डिटर्जेंट्स हमारे पास होते हैं, ये भी हमारे पास डिटर्जेंट आप कह सकते हो, ये भी लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। बट यहाँ पे कौन सा सोल्ट होता है? सो यहाँ पर हमारे पास होते हैं अमोनियम और सल्फोनेट के आयंस। जैसे यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम थे, यहाँ पर होते हैं अमोनियम और सल्फोनेट। सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो नेक्स्ट आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है? तो एक तो ये हो गया, आप देख सकते हो कि डिफरेंस, फर्स्ट मेजर डिफरेंस तो यही है कि जो सोप होते हैं, सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आप डिफरेंस देख सकते हो वो रहता है इनकी क्लींजिंग एक्शन का। ठीक है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं, आप ये कह सकते हो कि अगर आपके क्लोथ्स पर कोई स्टेन लगा है, सो डिटर्जेंट उसको काफी फास्टली रिमूव कर सकता है एज कम्पेयर टू सोप। सोप में काफी टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपके क्लोथ्स पर कोई स्टेन है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि कोई टर्मरिक स्टेन है, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? ठीक, तो ये जो स्टेन्स होते हैं, या अगर हमारे क्लोथ पर डर्ट भी लगी है, तो हम उसको कैसे जल्दी से रिमूव कर सकते हैं? तो उसमें डिटर्जेंट हम प्रेफर करते हैं। ऑल्सो डिटर्जेंट के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि इसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। इससे पहले देखते हैं कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, अब सोप कैसे वर्क करते हैं, तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सोप कैसे जो है, अगर आपके क्लोथ पे कोई स्टेन लगा है उसको कैसे रिमूव करता है? सो देखो, अगर हम एक सॉप मॉलिक्यूल की बात करें, सॉप मॉलिक्यूल की, सो ये आपके पास है कोई सिंपल सा, अगर हम देखें इस टाइप से रहता है आपके पास एक सॉप का मॉलिक्यूल। ये है इस टाइप से हेड वाला पार्ट, और ये है टेल। सो ये क्या होती है हेड और टेल? यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो हेड वाला पार्ट है, इसको आप कह सकते हो ये है हमारे पास हाइड्रोफिलिक एंड। जो हेड है इसको हम एज्यूम करते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, और ये जो टेल है ये है हमारे पास हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड। सो यहाँ देखो, अभी हमने क्या देखा है कि सोप है हमारे पास सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो लॉन्ग चेन है, वो लॉन्ग चेन कैसी है? वो यही तो है, जो टेल वाला पार्ट है, ये लॉन्ग चेन यही है आपकी। सो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अब ये हाइड्रोफोबिक पार्ट कैसे है? आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो, आप इस आप इस टेल को अगर देखो, इस टेल वाले पार्ट को, यहाँ पर कार्बन कार्बन प्रेजेंट रहती है। ये हाइड्रोफोबिक होती है, उनका नेचर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। और ये जो हेड वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक, ये कैसा है? ये आपके पास, आप कह सकते हो कि ये हाइड्रोफिलिक एंड है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है इस हाइड्रोफिलिक एंड में? यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट रहेंगे सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सो ये होता है हमारे पास जो हेड वाला पार्ट है, हाइड्रोफिलिक एंड है। और जैसे Na+ हो गया और K+, ये जो आयनिक वाला पार्ट है ना आपके पास, ये आपके पास क्या है? हाइड्रोफिलिक एंड है। और ये जो टेल वाला है, यहाँ पर सारी कार्बन कार्बन प्रेजेंट रहेंगी, इसको हम कह रहे हैं हाइड्रोफोबिक एंड। अब कैसे होगी यहाँ पर, मतलब कैसे ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लोथ्स पर कोई ऑयल की ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये आपके पास है अगर कोई ऑयल की ड्रॉपलेट। सो देखो, ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट होती है ना, या फिर अगर आपके क्लोथ्स पर डर्ट लगी है, ठीक है, ऑयल की ड्रॉपलेट है या फिर डर्ट आप कह सकते हो, इनका नेचर कैसे होता है? इसका नेचर अगर आप देखो कि ये हाइड्रोफिलिक होता है या फिर हाइड्रोफोबिक।
तो आपने देखा होगा, जब अगर आप वाटर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्लास में एक वाटर लिया और आप यहाँ पर इसके ऊपर ऑयल डाल दो, तो ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं, ये कुछ इसी ऊपर ऊपर ही रहेंगी ना, जो टॉप लेयर है वाटर की, यहीं पर ही रहेंगी। ठीक है, ऑयल जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता ना, ऑयल वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, इनविजिबल है ऑयल। ठीक है, इनविजिबल इन वाटर, सो आप ये कह सकते हो कि ऑयल क्योंकि इनविजिबल होता है और इसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट है ये कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, मीन्स ये वाटर को रिपेल कर रही है, वाटर से दूर भाग रही है। ठीक है, तो अब देखो ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल जैसे ही आएगा, ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल अपना कैसे एक्शन परफॉर्म करेगा, हमें एक चीज पता है कि जो लाइक होते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। जैसे अगर आप सॉलिबिलिटी की बात करें, तो सॉलिबिलिटी में अभी हमने देखा कि जो ऑयल है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। और वाटर हमारे पास कैसे होता है, पोलर है ना, हाइड्रोफिलिक है। तो इस वजह से तो सॉल्यूबल नहीं है ना ये ऑयल वाटर में, बिकॉज इन दोनों का नेचर कैसा है, अलग है। सो अगर इन दोनों का नेचर सेम हो, जैसे अगर आपने सॉल्ट मिलाया है वाटर में, आपने यहाँ पर लिया है सॉल्ट इन वाटर, सो सॉल्ट कैसा होता है हमारे पास, सोल्ट का नेचर कैसे होता है, ये पोलर होता है। तो पोलर होने की वजह से और वाटर भी कैसा है, पोलर, तो लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। अब हमें यहाँ पे क्या समझना है, इस ऑयल ड्रॉपलेट को। तो देखो अगर आप इस ऑयल ड्रॉपलेट को देखो, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट हमारे पास हाइड्रोफोबिक हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही ये सॉप का मॉलिक्यूल आएगा इस ऑयल ड्रॉपलेट के पास, अब देखो कौन सा एंड आना चाहिए, ये हाइड्रोफोबिक है, तो इट मीन्स हाइड्रोफोबिक एंड ही आना चाहिए इस ऑयल ड्रॉपलेट के पास। हाइड्रोफिलिक तो नहीं आएगा ना, बिकॉज अभी हमने देखा कि लाइक डिजोल्व लाइक। तो ये जो सॉप का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्या आने वाला है बेसिकली, सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट है यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोफोबिक एंड। इसी टाइप से काफी सारे सॉप के मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे, उन सब का जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो इस ऑयल ड्रॉपलेट के साथ आके लग जाएगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिक एंड जो है इस टाइप से आके ऑयल ड्रॉपलेट पे लग जाएगा। और काफी सारे सॉप मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सो इस टाइप से आप देखोगे कि जितने भी इस सॉप मॉलिक्यूल के हाइड्रोफोबिक एंड थे वो सारे आके लग गए। ठीक है, इस ऑयल ड्रॉपलेट से। सो देखो हाइड्रोफोबिक पार्ट तो लग गया, अब इसका क्या हुआ, ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट था, मीन्स ये जो हेड वाला पार्ट है, इसका क्या होगा। सो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये कहाँ पर है, ये वाटर हमने डाला हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे वाटर रखा हुआ है, सो हाइड्रोफोबिक एंड तो ऑयल ड्रॉपलेट की साइड होगा। ठीक है, और जो ये हेड वाला पार्ट है, हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो वाटर की साइड होगा। यहाँ पर सारे वाटर प्रेजेंट है। अब ये वाटर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक है ना, पोलर है, सो पोलर एंड, और ये हमारे पास पोलर एंड हो गया, ये जो है हाइड्रोफिलिक, ये हमारे पास पोलर है, और वाटर भी कैसा है, पोलर। सो ये दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे जो पोलर और जो पोलर है ये दोनों एक साथ रहेंगे, और जो ये टेल वाला पार्ट था वो ऑयल ड्रॉपलेट की साइड होगा। अब ये इस टाइप से क्या फॉर्म कर रहा है, सोप ने एक मिजल फॉर्म कर ली। अब ये मिजल कैसे फॉर्म हुई, सो आप देख सकते हो ये जो मिजल है, इस ऑयल ड्रॉपलेट के चारों ओर क्या प्रेजेंट है, ये जो टेल वाला पार्ट था सोप मॉलिक्यूल में। ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक एंड था वो सारा आके लग गया, तो इस टाइप से एक मिजल फॉर्म हो जाएगी, जहां पर भी आपके क्लोथ पर ये ऑयल ड्रॉपलेट होगी। तो इस ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड आप देख रहे हो क्या बन गई, एक मिजल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो अभी हमने देखा कि जो सोप मॉलिक्यूल्स है, ये सोप मॉलिक्यूल्स एक मिजल बना रहे हैं। ठीक है, ये जो सोप मॉलिक्यूल्स है, ये सोप मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, ये इतने सारे सोप मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे और इन सोप मॉलिक्यूल्स ने एक मिजल बनाई। ठीक है, इस ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड, या फिर आप कह सकते हो जो डर्ट है उसके अराउंड। और जो इसका आउटर पार्ट था, ठीक है, जो इसका आउटर पार्ट था, जो हेड वाला पार्ट था, वो किसकी तरफ है, वाटर की तरफ। जो ये हेड वाला पार्ट था ये है वाटर की साइड, वाटर में है ना, बाहर जो इसका आउटर पार्ट था ये वाटर वाटर की साइड है। ठीक है, तो इस टाइप से जो आप कह सकते हो कि जैसे ही हम यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे, अब यहाँ पे जितना हम वाटर इसमें ऐड करते जाएंगे अपनी क्लोथ पर, क्या होगा, जो डर्ट है या फिर आप कह सकते हो जो ऑयल ड्रॉपलेट है, ये इस सॉइल, जो ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल था, इस सॉफ्ट मॉलिक्यूल के साथ चली जाएगी, रिमूव हो जाएगी, आप ये कह सकते हो। सो ये जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल था ये इस टाइप से मिजल की फॉर्मेशन करेगा, और ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट है इस मिजल के साथ, इस मिजल के साथ क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी आपकी क्लोथ से। सो इस टाइप से था सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स का क्लींजिंग एक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सो यहाँ आप ये लिख सकते हो कि जो सॉफ्ट का मॉलिक्यूल है, सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल है हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट्स हैं। अब ये दोनों पार्ट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जो फर्स्ट था, कौन सा पार्ट है यहाँ पर, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, और सेकंड है हाइड्रोफिलिक।
सबसे पहले आप ये लिखोगे, और फिर आपको बताना है कि जो ऑयल है या फिर जो डर्ट है उसका नेचर कैसा है। ठीक है। सो आपको यहाँ पर बताना है जो ऑयल है, ऑयल की ड्रॉपलेट जो होती है, और डर्ट, इनका नेचर कैसा होता है। ऑयल ड्रॉपलेट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक या फिर आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, हाइड्रोफोबिक और आप कह सकते हो ऑर्गेनिक इन नेचर। सो आपने ऑयल ड्रॉपलेट का बता दिया कि ये हाइड्रोफोबिक होती है। इसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स है, सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म निजल, निजल का फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्म निजल अराउंड, अराउंड ऑयल ड्रॉपलेट या फिर डर्ट। ठीक है, यहाँ पर आप ऑयल ड्रॉपलेट या फिर डर्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो फॉर्म निजल अराउंड ऑयल ड्रॉपलेट, और जो इसका आउटर पार्ट होगा, whose आउटर पार्ट, आउटर पार्ट कौन सा है, आउटर पार्ट हम कह रहे हैं ये जो हेड वाला पार्ट है ना, ये जो हेड वाला पार्ट था इसे हम कह रहे हैं जो हाइड्रोफिलिक एंड था। जो आउटर पार्ट है हम किसको कह रहे हैं, हाइड्रोफिलिक एंड को, हाइड्रोफिलिक एंड, whose outer parts are directed towards water। सो ऑल राइट, सो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो कि ऑन एडिंग एक्सेस वाटर, ऑन एडिंग एक्सेस वाटर, जो डर्ट थी या फिर जो ऑयल ड्रॉपलेट था, जो डर्ट थी या फिर जो ऑयल का ड्रॉपलेट था, ऑन एडिंग एक्सेस वाटर, जो डर्ट थी रिएक्ट्स विद, डर्ट किसके साथ रिएक्ट करेगी बेसिकली, जो डर्ट है आपकी ये रिएक्ट करेगी, द डर्ट रिएक्ट्स विद सोप मॉलिक्यूल्स, on adding excess water the dirt reacts with soap molecules and wash away। सो इस टाइप से क्लींजिंग एक्शन होता है सोप मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, सो ये था आपके पास कि क्लींजिंग एक्शन आपको डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट अगर आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सोप्स नॉट फॉर्म लैदर इन हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर में क्या रहता है, हार्ड वाटर में हमारे पास रहता है क्लोराइड। हार्ड वाटर क्या होता है बेसिकली, हार्ड वाटर होता है क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, सो हार्ड वाटर में क्या रहता है, हार्ड वाटर में कुछ सॉल्ट्स रहते हैं, और वो कैसे सॉल्ट्स होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अब ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, सोप के साथ। ठीक है, सो ये रिएक्ट कर जाएंगे, रिएक्ट विद सोप। सो जैसे ये सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे, और वो प्रेसिपिटेट कैसा होता है, इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है, टू फॉर्म इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट, या फिर आप कह सकते हो कि स्कम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टू फॉर्म इनसॉल्यूबल स्कम। सो देखो अब जो सोप है, जो सोप है वो लेदर नहीं बनाएगा हार्ड वाटर में, बिकॉज ये जो क्लोराइड और सल्फेट के सोल्ट्स थे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये रिएक्ट कर गए सोप मॉलिक्यूल के साथ और इन्होंने एक प्रेसिपिटेट बना दिया। अब जो मिजल का फॉर्मेशन हो रहा था वो मिजल नहीं फॉर्म होगी। ठीक है, हार्ड वाटर में। तो ये था बेसिकली कि जो सोप्स होते हैं वो लेदर क्यों नहीं फॉर्म करते हार्ड वाटर में। नेक्स्ट है आपके पास लिस्ट टू प्रॉब्लम्स दैट अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट्स इंस्टेड ऑफ सोप। ठीक है, अब डिटर्जेंट्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं ये बताने हैं। सो देखो, अगर हम डिटर्जेंट्स की बात करें, सो डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ देख लेते हैं डिटर्जेंट्स में क्या रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोप्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बट जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट्स होते हैं हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो इसको हम आप कह सकते हो कि जैसे सोप्स को हम, इनका बायोडिग्रेडेशन पॉसिबल है और डिटर्जेंट्स का बायोडिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और सेकंड, अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इट मीन्स ये वाटर में एज इट इज रहेंगे, और अगर वाटर में ये एज इट इज रहे तो ये क्या क्रिएट करेंगे, वाटर पॉल्यूशन। तो यहाँ से वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होगा। ठीक है, और ये भी बता सकते हो कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं, डिटर्जेंट्स आर हाईली बेसिक इन नेचर।
ठीक है, डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनका नेचर अगर आप देखो, जैसे सोप्स की अगर हम बात करें वो उतने ज्यादा बेसिक नहीं होते, बट डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये हाईली बेसिक होते हैं। सो अगर हाईली बेसिक होते हैं, सो इट मे अफेक्ट द स्किन। सो ये हमारी स्किन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। सो ये है कुछ साइड इफेक्ट्स डिटर्जेंट के, कि हम डिटर्जेंट को क्यों नहीं यूज करते। और जो सोप्स होते हैं ये लेस बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू डिटर्जेंट्स, और बायोडिग्रेडेबल भी है, वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है। सो ये था आपके पास क्वेश्चन आज का। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।